पिकनिक का आगे का व्लॉग तो जैसे मैं भूल ही चुकी थी, हमजा में इस कदर लगी थी, वो मैं क्यों लगी थी आगे बताऊंगी। अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करते। मैंने लास्ट व्लॉग यही छोड़ा था कि आगे भी इतनी खुआरी कर फाइनली हमें जो है ना हट मिल गया था। हम गए थे टर्टल बीच कराची बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि गर्मी इस कदर थी। हमने कहा चलो समंदर के किनारे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। यहाँ घर इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख देख के हार्डकोर में सोची काश मेरा घर भी इसी तरह समंदर के किनारे के सामने होता, कितना खूबसूरत लगता। हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया और साकिब तो इस कदर इंजॉय कर रहे थे, उन्हें तो बहुत ज्यादा मजा आता है पिकनिक्स पर और घूमने फिरने पर। अभी मुझे कहते हैं कि जिन प्रोग्राम बनाते कहीं ना कहीं घूमने चलते, मैंने कहा तुम्हें तो बड़े ही कोई जो है ना मजे आ गए। जब पर्सनली बताऊं तो मैं खुद भी घूमने की खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अब यहाँ ना बीच पे हमें मगरिब हो गई थी निकलते निकलते, बस फिर जेंट्स को मगरिब की नमाज भी अदा करनी थी और हम लोग को हैदराबाद के लिए भी निकलना था। हमने ना आउटपैक का प्रोग्राम बनाया था क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे था और मुस्तफ़ा के जो है ना असाइनमेंट थे और साथ ही जो है ना जेंट्स की शॉप वगैरह ऑफिस वगैरह था, इसलिए हमें छुट्टी नहीं करवा सकते थे। तो हम यहाँ ना पहुंच गए थे दो दरिया पे और इतना कोई खूबसूरत रेस्टोरेंट था ये, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर सूरज है ना बिल्कुल समंदर की रोशनियों पे आ रहा था, ऐसा लग रहा था चारों तरफ बस कैंडल ही कैंडल जल रही थी। मछलियां यहाँ पर जो है ना खाने के लिए ऊपर आ रही थी। लोग क्या करते थे उनको ना नान के छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे, वो ऊपर की तरफ आ रही थी। अब यहाँ हमारे नसीब में खाना नहीं था क्योंकि हमारा नंबर काफी ज्यादा लेट था। हमने बहुत वेट किया, बच्चों को इस कदर भूख लग रही थी काफी ज्यादा और हम लोग को टेंशन थी कि हमें वापस सफर भी करना है और यहाँ पर नंबर में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि एक एक नंबर के लिए ना एक एक घंटा वेट करना पड़ रहा था जब खाना पक्के हो रहा है। बस फिर हम नॉर्मली अपने खाने पे आ गए थे। वहां से निकल कर हमने कहा चलो खाना नेक्स्ट टाइम खाएंगे। बाकी अदरवाइज जो प्लेस एनवायरनमेंट थी बहुत ही लश थी। हम लोगों ने कबाब जिससे खाना खाया था, सिंपल जो है ना ब्राउनीज वगैरह खाई और हमने कहा बस जल्दी जल्दी ना हैदराबाद की तरफ निकलते। इस टाइम पे ना बच्चे इस कदर थक चुके थे कि उन्हें बस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते बस किसी तरीके से घर पहुंचे और सोए, क्योंकि हमें ना पूरी रात के भी जगे हुए थे और सुबह भी जल्दी। अभी कुछ दिनों के बाद का व्लॉग है। हमजा की ना अचानक हम बस आए ना बीच से, हमजा की तबीयत खराब हो गई थी। उसको जो है ना इतने ज्यादा दाने निकल गए, बाद में पता चला उसको खसरा हो गया। बस मैं उसमें इस कदर मसरूफ हो गई ना मैं व्लॉग अपलोड कर पाई थी ना कुछ। अब इस दिन जो है ना अम्मी वाले आ रहे थे सब हमजा की ना तबीयत पूछने के लिए। ये होता है ना ननिहाल को बस बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है अपने नवासों से, तो बस अम्मी का दिल हो रहा था कि मैं आऊँ और जो ना हमजा से मिलूँ और मैं इसकी तबीयत पूछूं। अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे हमजा ठीक था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर मैं केक बनाने का सोची थी। मैंने कहा चुन चुन को ना मेरी छोटी बहन को बहुत ज्यादा पसंद है केक, तो मैंने कहा आज उसके लिए ना केक बनाती हूँ। यहाँ मैं जल्दी जल्दी ना केक बनाने की ना कर रही थी और सोचा था कि आपके साथ डिटेल में रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन एक तो मैं खुद इतनी स्पीड से काम कर रही थी और दूसरा जो ना हाथ से हर चीज से ना गिर रही थी। मैं दूध डालूं तो गिर जाए, साथ ही ऑयल जब मैंने ना ऐड करी थी ना तो वो भी मुझसे गिर गया था। और मैं साथ साथ जो है ना मुझे ऑयल गिरने की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी मुझे फिक्र ये थी कि यार मेरा जो है ना ऑयल का जग खराब ना हो जाए। मुझे इतना बुरा लगता है कि ना अक्सर जार पे जो ना हाथ लगे हुए होते चिकने चिकने या ना बर्निया वगैरह गंदी होती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा लगता है। मैं सफाई इन चीजों की ज्यादा ही रख। अब यहाँ पर सारा मिक्सर मैंने एक ही साथ डाल दिया था, ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डाल दिए थे और जो है ना लिक्विड वाले थे वो भी डाला, अच्छे से मिक्स किया। ये मुझे इतना अच्छा लगता है मिक्स करना, मैं इसको ना ज्यादा मिक्स करती हूँ, हालांकि इसको ओवर बीट नहीं करना होता लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है। अब साथ ही मैंने जो है ना ओवन यहाँ पर प्री हीट कर लिया था और वो भी मैंने 80 डिग्री पे किया था 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैंने जो है ना अपना केक रखा और साथ ही मैंने जो है ना दही बड़े बनाना स्टार्ट कर ली। अच्छा घर वाले ना पहले तो मुझे ये कहते बस हम आएंगे चाय पियेंगे चले जाएंगे, हम नहीं बैठेंगे, नहीं हम नहीं बैठेंगे। तो मैंने उसके हिसाब से जो है ना सिस्टम ये चलाया था कि मैंने कहा चलो मैं ना दही बड़े बना लेती हूँ, दही बड़े बना लेती हूँ, अम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही मैंने कहा कि मैं जो है ना ये शामी कबाब वगैरह बना लेती हूँ, ब्रेड हो जाएंगे और जो है ना दही बड़े हो जाएंगे, साथ ही जो है ना केक हो जाएगा, चाय बना लूंगी। मेरे जहन में बस यही चल रहा था। अब यहाँ पर ना मेरा केक बेक हो गया था, इतना कोई मजे का बेक हुआ था, इतना सॉफ्ट हुआ था कि मुझे ना यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार वाकई में केक बनाने प्रो हो गई थी। लेकिन जब मैं इसको प्लेट पे सेट करी थी ना टूट गया था। मैं इतनी खौफजदा हो गई, मैंने इसको वापस जो है ना पिज्जा वाली ट्रे में डाल दिया। असल में ना मेरे पास इस टाइम पे जो है ना केक मोल्ड नहीं था और जिसपे मैंने इसको बेक किया था ना वो पिज्जा की ना ट्रे थी और वो इसका साइज इतना बड़ा था कि वो ना प्लेट उस साइज की नहीं थी, तो वो केक ना साइडों से टूट रहा था। बस फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, उसके बाद मैंने एक साइड पे चाय बनाई और इसका जो है ना मैंने चॉकलेट का कनाश रेडी किया, वो उसके ऊपर डाला। अपनी बहनों को भी अपने साथ काम पे लगाया। मैंने कहा चलो तुम लग जाओ। और मैं यहाँ पर ना चुन चुन को यही कही थी अपनी छोटी बहन को कि यार मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था कि ना तुम मेरे साथ इतने हेल्प भी करा थे, सबसे ज्यादा तुम मेरी जो है ना कैमरा मैन थी, मैंने बहुत ज्यादा तुम्हें मिस किया। खैर यहाँ पर जो है ना हमारा टी टाइम चल रहा था, मैंने मजे का केक बनाया था। केक देख देख के तो मैं इतनी ज्यादा खुश हो रही थी और खैर केक मजे का बना था और ठंडा होने के बाद तो ना वो और ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत आया था। अब यहाँ पर मैंने बच्चों से चीजें छीन ली थी, लेस वगैरह, और मैं ना दही बड़ों में ना डाल के खा रही थी। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना क्योंकि मेरी बहन ने ट्राई किया, उसने कहा इसको ना ट्राई करो बहुत मजे का लग रहा है। उसके बाद मैंने खाने का व्लॉग बनाया था, लेकिन वो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा पार्ट आपके साथ शेयर करूंगी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है।